इक्वेशन का क्लास जो है आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है और वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या सब हैं? These are questions for you. What are these? देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, ये बोर्ड पर राइट साइड में लिखा हुआ है ऑलरेडी। ये मल्टीपल चॉइस है, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। A, B, C and D. There are 4 options. You have to choose only one option. क्वेश्चन सेकंड में A, B, C, D वही बात है। क्वेश्चन थर्ड में देखिए, सो A, B, C, D 4 ऑप्शंस हैं और सबों में एक ऑप्शन करेक्ट है जो मुझे सेलेक्ट करना है। अब चूज कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, आप पढ़ें। If alpha beta are the roots of the equation 9x squared plus 6x plus 1 equal to 0, then the equation with roots 1 by alpha 1 by beta is। आप इसको समझें पहले कि देखिए 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 है ना, दैट इज 0 है और ये इक्वेशन फर्स्ट है और इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं। तो देखिए, अल्फा बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है वह माइनस बी बाई ए होता है, इजिगा माइनस 6/9। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज सी बाई ए है, दैट इज 1/9 है। यानी इसके जो रूट्स है अल्फा बीटा, उसका सम -6/9, प्रोडक्ट 1/9। बट आई हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1 by alpha and 1 by beta। लेकिन हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है जिसके रूट्स 1 by अल्फा और 1 by बीटा है। तो विद्यार्थियों, उस स्थिति में if roots are 1 by अल्फा and 1 by बीटा, तो सम क्या होगा देख लो। सम ऑफ रूट्स दैट इज 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा। तो ये बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा है क्या, -6/9 है। अल्फा बीटा क्या है, 1/9 है, दैट इज -6 है। देख रहे हैं ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हो जाएगा 1 by अल्फा इंटू 1 by बीटा, दैट इज 1 by अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है दोस्त, 1/9, 1/9, रिजल्ट इज 9। तो देखिए, सम ऑफ रूट्स -6, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 9। अब इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका आप फॉर्मूला जानते हैं। वह होता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ
रूट्स दैट इज 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है दोस्त, -6 है into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 9 है दैट इज 0। इस तरह से मेरा इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 दैट इज 0। तो which one is correct? Option C is correct. x square plus 6x plus 9 equal to 0। और देखो मेरा सही ऑप्शन सी है। अब आप गौर करना क्या चेंज होता है, तब्दीली क्या होती है। देखो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, इसका रूट्स अल्फा बीटा है। तो विद्यार्थियों इफ रूट्स आर 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा हो तो क्या चेंज हो रहा है। देखो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट 9 है ना, वह कांस्टेंट टर्म पर शिफ्ट कर जाता है, प्लस ये जो कांस्टेंट था ना 1, वह एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में शिफ्ट कर जाता है। यह आपके लिए समझ ना आवश्यक है कि क्विक हम कैसे रिजल्ट को सर्च कर सकें, क्योंकि यह मल्टीपल चॉइस है और एक ऑप्शन करेक्ट है। तो आप जो है ना ऐसे भी रिजल्ट को ला सकते हैं। और प्रोसेस देखिए, प्रोसेस भी आपके सामने है, देख लिया आपने, बिल्कुल ठीक। अब देखिए मैं सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। पढ़िए आप। द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 विल हैव ए कॉमन रूट इफ। ऐसा इक्वेशन जो इसके पास एक कॉमन रूट है, तो कब कॉमन रूट होगा दोस्त। इसमें चार ऑप्शन है, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 0, a plus b plus 1 equal to 0, a plus b equal to 1, a plus b equal to -1. Which one is correct? I have to select. कौन सही है यह मुझे सेलेक्ट करना है। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 2, हमारा इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है। अदर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 है। और देखिए अल्फा इज द कॉमन रूट, लेट कर लिया, लेट अल्फा इज द कॉमन रूट, लेट अल्फा इज द कॉमन रूट। अल्फा एक कॉमन रूट और इस तरह से इसको सेटिस्फाइड करता है अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए दैट इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि यह इक्वेशन फर्स्ट है, यह इक्वेशन सेकेंड। देखो हम लोग देखो रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि ए और बी के साथ क्या रिलेशन है। तो देखो आप क्या करना, ये अल्फा स्क्वायर है ना का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो आप ऐसे करना। देखो अल्फा स्क्वायर है और
ए अल्फा का कोएफिशिएंट ए, कांस्टेंट टर्म ए, ए इंटू ए क्या कर लिखोगे ए स्क्वायर, माइनस देना। फिर देखो 1 इंटू बी, सॉरी 1 इंटू बी नहीं, बी इंटू बी दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू लिखना माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय, देखो अब क्या 1 इंटू ए माइनस 1 इंटू बी दैट इज बी, फिर इक्वल टू लिखना 1 दे देना, और क्या 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू ए, और आप क्या करना है कि 3 इसको 4 और इस रिलेशन को 5 बोल देना। फिर देखो फ्रॉम, देखो 3 and 4, 3 and 4, 3 और 4 जो रिलेशन है ना, सो इसे देखो भाई क्या है, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। जैसे ही आप कट करोगे देखो यह हमारा ए माइनस बी देगा, यहाँ अल्फा और स्क्वायर कट कर दिया तो अल्फा इक्वल टू देखो माइनस ए माइनस बी, देख रहे हैं, गौर से देखना, क्योंकि इक्वल टू है ना, इधर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ ए माइनस बी है, कट करेंगे तो यहाँ ए प्लस बी होगा, मिस हो गया था लिखने में। अल्फा और अल्फा स्क्वायर है, अल्फा इसको कट कर दिया तो एक अल्फा रह गया माइनस, यानी अल्फा इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। सिमिलरली देखो, सिमिलरली फ्रॉम 4 and 5, 4 and 5 से जब आप लोगे तो देखो क्या मिलता है, माइनस अल्फा इक्वल टू देखो ए माइनस बी डिवाइडेड बाय क्या बी माइनस ए। तो जैसे ही आप कट करोगे यह हमारा -1 मिलता है, माइनस माइनस कट हो गया, अल्फा इक्वल टू क्या है 1, और इसको आप इक्वेशन 6 बोलो, इक्वेशन 7 बोलो। इस तरह से फ्रॉम 6 and 7, फ्रॉम 6 and 7 जैसे ही आप रिलेशन लोगे ना, देखो अल्फा मेरा माइनस ए प्लस बी है और अल्फा 1 है, यानी माइनस ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1। इस तरह से रिजल्ट क्या आ जाता है, a प्लस बी प्लस 1 दैट इज 0। आप गौर से देखें which one is correct, option B is correct। here it is given that a plus b plus 1 equal to 0, और मेरा रिलेशन भी निकला a plus b plus 1 equal to 0। ध्यान देखो क्या है, माइनस a plus b equal to 1, इस राइट साइड ले आया, यानी 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो आप इसको इस टाइप से सॉल्व कर लेना। और एक बार यहां देख लो, सो 1 मिनट में मैं इसको रिवीजन कर देता हूं, क्योंकि अल्फा कॉमन रूट है, इसको सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशन को, इसको भी। यहां पर आपको परेशानी हो सकती है, आप देख लो यह अल्फा स्क्वायर इस दोनों में है, कॉमन है, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या करना है, a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू, इसे माइनस अल्फा न्यूमरेटर में रखना, क्या 1 इंटू ए माइनस 1 इंटू बी माइनस बी इक्वल टू देखो 1 बाय, फिर देखो 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू ए, इक्वेशन 3, 4 and 5। इसमें से फ्रॉम 3 and 4 देखो
अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा बाय ए माइनस बी। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए प्लस बी, जिसको 6 बोला है, इक्वेशन 6। सिमिलरली फ्रॉम 4 एंड 5 लेते हो ना, तो देखो अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाता है, 1। इक्वेशन से 7 फ्रॉम 6 एंड 7 देखो माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 1 है, इस तरह से ए प्लस बी इक्वल टू 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखो भाई इक्वेशन थ्रू 3 देखो, if roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 we will find beta। देखो जीरो, इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है, तो कहते हैं सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होंगे। देखो हमें इसके रूट्स खोजना है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए के रूट्स क्या है। देखो इस टाइप का प्रॉब्लम हमने देखा ही कि जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है और इसका कांस्टेंट सी है, यहां पर क्या हुआ है, ये सी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में चला गया और इस इक्वेशन के कांस्टेंट में जो ए है वह इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के इक्वल है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है यदि इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इसके 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा होंगे, तभी। समझ रहे हैं ना। ऐसी स्थिति में यदि ऊपर वाला इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है, नीचे वाले का क्या होगा, 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा चेक कर सकते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन शॉर्ट डाल दो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लो भाई, जैसे 2x स्क्वायर है प्लस आप मान लो, या छोटा सा एग्जाम्पल लो कि x स्क्वायर है और -7x है और +12 दैट इज 0 है। तो इसके रूट्स देखो, फैक्टर से रूट निकालो, जैसे x स्क्वायर -3x -4x +12 दैट इज 0 है और ये x -3 -4 into x -3 दैट इज 0 है। इस तरह से देखो x -3 into x -4 दैट इज 0 है, तो x इक्वल टू 3 है और x इक्वल टू 4 है। अब क्या करना है, यह 3 और 4 इसके रूट्स है। अब रूट्स को रेसिप्रोकल कर दो, रूट्स को ऐसा करो, सम रेसिप्रोकल करके 1/3 प्लस 1/4 सम इसका निकालो, तो देखो ये 7/12 हो जाता है। इसका प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट जो होता है 1/3 into 1/4 दैट इज 1/12 होता है। इसका इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, 7/12x
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 1/12 दैट इज 0। जैसे ही इसको सॉल्व करते हो तो यह हमें मिलता है 12x² माइनस 7x प्लस 1 दैट इज 0। अब गौर करो यहाँ जो x² का कोफिशिएंट 1 था इसके कांस्टेंट टर्म में आ गया। ये जो कांस्टेंट टर्म 12 था यह x² के कोफिशिएंट में आ गया और x का जो कोफिशिएंट था वह सेम रह गया। इस तरह से यदि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है तो इसके रूट्स क्या होंगे 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे। सही ऑप्शन मेरा ऑप्शन सी है। और इस तरह से ये डिस्कशन क्लियर हुआ। और बच्चों इस चैनल को टिल नाउ यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा शॉर्ट से ऊपर उठ करके अपने साथियों के बीच चैनल के लिंक को शेयर कर देना ताकि आपके साथी भरपूर फायदा ले सके। और क्या करोगे और रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकॉन सब प्रेस करना दबाना, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलना। और क्या करोगे एनर्जेटिक बने रहना, ऊर्जावान बने रहना। थैंक्स टू यू।